आगे देखो बेटा, बड़ी आसान है। अगला उदाहरण, अगला जो संधि है, अगली वृद्धि संधि। अब तो आपको समझ में भी आने लग गया होगा कि यदि पूर्व पद के अंत में, वही नियम है बेटा पूर्व पद का, तो ए या आ हो, जैसे गुण संधि में था पूर्व पद के अंत में ए या आ, यहां तक तो समान है। अब यहाँ पे उत्तर पद के पूर्व वर्ण में क्या हो, ए या आई या ओ या औ, तो क्रमशः दोनों को क्या होता है, देखो बेटा, बेटा ए या आर बाद में ए या आई तो दोनों को मिला के आई, और अगर ए या आ बाद में ओ या औ तो दोनों को मिला के औ। ये नियम है, हो जाते हैं। तो ए प्लस ए क्या बन गया बेटा, आई। अब उदाहरण है तव जमा में एव, तव वह में ए, नियम लागू हो गया, और आगे आ गया ए, तो दोनों को मिला के क्या हो गया, आई। अब देखो बेटा, तब ए निकलने से वह हलंत था, ए और ए का बन गया आई, पीछे ए, इधर ए और ए आने से पीछे सिर्फ ए का वह शेष रहा, तो वह हलंत था, ए और ए को आई हुआ, तो वह हलंत रहने से आई की मात्रा वह में आके मिल गई, तो बन गया तवई, और पिछला जोड़ दिया वह, तो इस तरह से मिलके बन गया तवैव। अब जैसे है बेटा आ का उदाहरण है, सदा प्लस एव, सदा आ है और पीछे है ए, आ और ए को मिला के आई। अब इसी तरह से देखो, आ निकलने से द हलंत, आ और ए का आई हो गया, और पिछला वर्ण आ गया वह। अब इसको कैसे मिलाएंगे, द हलंत है तो आई की मात्रा आके मिल गई अपने आप, सदई, और एव का वह जुड़ के सदैव। अभी इसी तरह से बेटा ए और आई का उदाहरण है, मत प्लस ऐक्यम। अब मत तय में ए है और आगे पूर्व पद उत्तर पद का प्रथम वर्ण आई है, शर्त लागू हो रही है नियम की, तो ए और आई को मिला के आई। अब मत ए निकलने से तय हलंत था, ए और आई को आई हो गया, और पिछला शेष था क्यम, तो तय में आई मिल गई मतई, और क्यम जोड़ने से मतई क्यम। अब आगे देखो बेटा, आ और आई का उदाहरण है, रमा प्लस ऐश्वर्यम। रमा का आ और ऐश्वर्यम दोनों को मिला के आई। अब आ निकलने से मैं हलंत, आ आई की आई मात्रा एक होगी, और श्वर्यम, तो इस तरह से बन गया रमैश्वर्यम। अब ओ का उदाहरण देखो बेटा, ए प्लस ओ, अगर ए या आ पूर्व पद के अंत में और बाद में ओ या औ हो, तो क्या नियम है, दोनों को मिला के औ। तो रक्त प्लस ओष्ठम, लाल होठ कहते हैं, जैसे रक्त माने लाल, ओष्ठम माने होठ, तो रक्त तय का ए और ओष्ठम का ओ, दोनों को मिला के क्या हो गया बेटा, औ। तो रक्त तय हलंत था, बाद में ए और औ का औ आ गया, और स्ठम, तो बन गया तय में औ की मात्रा मिल गई, स्ठम जोड़ने से बन गया रक्तौष्ठम। अब जैसे है महा प्लस औषधि, आ का उदाहरण आ गया बेटा, आ और ओ दोनों को मिला के औ, तो महा आ निकलने से है हलंत, फिर औ, आ और ओ का औ, और शदी ही, तो मिला के बन गया महौषधि ही। अब आगे है बेटा ए और औ का उदाहरण है, मम प्लस औत्कंठ्यम, तो मम ए और औत्कंठ्यम का औ दोनों को मिला के औ, तो मैं मम में से ए निकलने से मैं हलंत, और ए औ दोनों मिलके बन गए औ, और पिछला शेष था कंठ्यम, तो मैं में औ मिल गए ममौत कंठ्यम। अब आ और औ का उदाहरण है बेटा, सदा प्लस औत्सुक्यम, तो दोनों सदा का आ और औत्सुक्यम का औ दोनों को मिला के बन गया औ, तो सदा आ निकलने से द हलंत, आ और औ का औ, और तो सुक्यम, तो द में औ की मात्रा मिल गई सदौत सुक्यम। तो इस तरह से बेटा ये वृद्धि संधि सिद्ध होती है। स्वर संधि का चौथा भेद है बेटा यण संधि। यण संधि का क्या नियम है, यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण, पूर्व पद उत्तर पद आप समझ ही गए हो, तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या हो, ई उ री तथा लरी हो पूर्व पद के अंत में बेटा। अभी तक तो हम ए आ देखते आए थे, लेकिन यहाँ यण संधि में पूर्व पद के अंत में क्या हो, रस्वई या दीर्घी, रस्व या दीर्घु, री या दीर्घ री तथा लरी, तो उत्तर पद का प्रथम अक्षर कोई भी भिन्न स्वर हो,
ये याद रखने की बात है बेटा। भिन्न स्वर या विजातीय स्वर, विजातीय स्वर मतलब अपनी ही जाति का ना हो। मान लिया ई है तो उसके सामने ई नहीं आना चाहिए, ऊ है तो ऊ नहीं आना चाहिए, री है तो री नहीं आना चाहिए, और लरी है तो लरी नहीं आना चाहिए। अब आप ये तो समझ ही गए होगे बेटा, अगर उनके सामने उसी जाति के वर्ण आ गए तो फिर तो कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। लेकिन हम यहाँ पे कर रहे हैं यण संधि। तो पूर्व पद के अंत में ई ऊ री तथा लरी हो, और उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या हो बेटा? इनसे भिन्न, इनसे भिन्न होना चाहिए। अब जैसे उदाहरण देखो, यदि जमा में अपि, अब देखो पूर्व पद में ही आ गया, शर्त सही लागू हो रही है, और उसके बाद अपि, तो उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या है? ए, तो विजातीय वर्ण हो गया, यानी भिन्न स्वर हो गया, क्योंकि पहले ई है बाद में ए है। तो अब यदि यहाँ ध्यान देने की बात है बेटा, सिर्फ ई को यह होगा, दोनों को नहीं होगा। ई को यह, हलंत यह होगा, हलंत। अब देखो यदि ई था तो ई निकलने से द हलंत रह गया, और ई का हमने बना दिया यह हलंत। तो अब बेटा देखो, और आगे आ गया अपी। अब आप ऐसे भी लिख सकते हो, यह द हलंत रह गया, और यह हलंत अपी का ए मिलने से यह पूरा, और पी जुड़ के क्या बन गया? यद्यपि। और इसको हम यद्यपि विद्यालय वाला द करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि बेटा ये संयुक्त व्यंजन हो गया। द हलंत अगर द है और उसके बीच में स्वर का व्यवधान ना हो, और उसके बाद अगर यह आ जाए तो द हो जाता है। तो दोनों तरह से लिखा जा सकता है। अब आगे देखो बेटा, दीर्घी का उदाहरण है सरस्वती प्लस आगच्छति। अब यहाँ पे भी सही शर्त लागू हो रही है, भाई शुरू में दीर्घी है और बाद में भिन्न स्वर है। तो दीर्घ ई को क्या होगा बेटा? यह, और वो कैसा होता है? हलंत। अब सरस्वती ई निकलने से तय हलंत, और दीर्घी का बना दिया हमने यह हलंत, और बाद में जुड़ गया आगच्छति। तो अब देखो सरस्वत हलंत था तो आधा तय लिखा गया, और यह हलंत था, यह में आगच्छति का आ मिल गया तो या, और गच्छति, तो पूरा शब्द क्या बन गया बेटा? सरस्वत्या गच्छति। अब इसी तरह से ऊ का उदाहरण देखो, ऊ प्लस भिन्न स्वर, तो क्या हो जाता है? ऊ को वह, हलंत होगा। अब उदाहरण देखो, लघु प्लस इदम, लघु शर्त लागू होगी बेटा, पूर्व पद में ऊ है, बाद में भिन्न स्वर है, तो ऊ को हो गया बेटा वह। तो अब लघु, घू में से ऊ निकलने से गै हलंत रह गया, ऊ का बना दिया वह, और बाद वाला इदम। तो गै हलंत है तो गै को आधा लिख दिया, और वह हलंत है वह में ई मिला दी। तो बेटा अगर आधा अक्षर होता है तो अगले वर्ण की मात्रा उससे पहले लगा दी जाती है, तो लग विदम, इस तरह से बन गया ये। अब आगे दीर्घु और भिन्न स्वर का उदाहरण है वधु प्लस आगच्छत। इसी तरह अब शर्त लागू है, भिन्न स्वर है ऊ के बाद, तो वधु ऊ को वह हो गया, ध हलंत रहेगा बेटा वह, आगच्छत तो ध हलंत रहेगा, तो ध आधा लिख दिया, कोई स्वर आगे है नहीं जिस जो इसको पूरा कर सके, तो ध आधा, और वह हलंत है तो आके मिल गया, तो वाह वध वा गच्छत। अब इसी तरह से री का उदाहरण है बेटा, री प्लस भिन्न स्वर, तो री को क्या हो जाता है? रे हलंत। अब थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, पितरी प्लस उपदेश है, पितरी। अब री को क्या हो गया? रे। अब री निकलने से तय आधा बेटा, और री का बन गया रे आधा, और बाद में है उपदेश है। तो अभी ऊपर भी आपका द और ये से द संयुक्त व्यंजन बना था, तो यहाँ पे भी संयुक्त व्यंजन है बेटा। अगर ह्रस्व तय के बाद बीच में कोई स्वर का व्यवधान ना हो तो अर्र आ जाए, तो तय और रे दोनों को मिला के क्या हो जाता है? त्रय। तो त्रय हलंत है, हलंत होगा बेटा, रे हलंत है, तो अगर रे पूरा होता तो त्रय पूरा हो जाता, तो तय और रे त्रय हलंत है। तो अब देखो पी तय और रे का त्रय बन गया, उपदेश का ऊ आके मिल गया, तो पितृ, और पीछे पदेश शेष रहा, तो पितृपदेश है। अब आगे लरी प्लस भिन्न स्वर, तो क्या होता है? लरी को लय। अब देखो बेटा ये तो सीधा लरी ही आ गया, और आकार है,
तो भिन्न स्वर आ गया लरी के बाद, तो लरी को हो गया ल हलंत था, आकार का आ मिलके ला और कार है, तो क्या बन गया ला कार है। ये आपके यण संधि के नियम थे।